जय हिंद एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये आज की वीडियो ना उन बच्चों के लिए जो सीडीएस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो किसी कारणवश फेल हो जाते हैं। अब वो जो फेल होने का कारण क्या है ना, आज की वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको मैं दूंगा कि कैसे आप लोग जो है इस एग्जामिनेशन को बहुत शानदार तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो टेंशन नहीं लेनी, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की जो जर्नी है ना बहुत लंबी है। ये मैराथन है, ठीक है। ये आपके 100 मीटर रेस नहीं है जो दौड़ के तुम जीत जाओगे। लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे चलेंगे तो आखिर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला जो रीजन होता है दैट इज लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको जो कंसेप्ट होते हैं ना वो आपके क्लियर नहीं होते। अक्सर क्या करता है कोई भी एस्पिरेंट होता है ना, वो शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ भागता है भाई, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करता है। बट जो सीडीएस क्या डिमांड करता है, बेसिकली आपके जो फंडामेंटल्स है ना वो स्ट्रांग होने चाहिए। आपका मैथ्स का टॉपिक हो, चाहे वो इंग्लिश का टॉपिक हो, चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ना है उसकी कोर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ताकि आप जो है ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोलैप्स ना करें। ताकि क्वेश्चन अगर यूपीएससी आपसे घुमा फिरा के पूछे ना, उसका अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। रट्टा नहीं मारना भाई, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों का जवाब ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं दैट इज मैथ्स का फोबिया होता है। आपको पता है यार, मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स। बहुत शानदार तरीके से बेसिकली आप कह सकते हो ये टॉपिक्स को आपको कवर कराया जाएगा। कौन कवर कराएगा आपको? अर्पित चौधरी सर। देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सीडीएस मैथ्स की जो मास्टरी है ना वो अर्पित सर ने बहुत शानदार तरीके से कर रखी है। सो अगर आप उनसे पढ़ते हैं, उनके नोट्स को रेफर करते हैं, उनकी क्लासेस रेगुलरली लगाते हैं, तो आपको मैथ्स के अंदर आई एश्योर यू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसको कवर कैसे करना है भाई? मैथ्स को कवर करना है ना आपने चैप्टर के वेटेज वाइज। ठीक है जी। जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसकी वेटेज देखनी है भाई। अगर आपको लगता है भाई मैथ्स मेरा बहुत वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो देखो भाई आप यहां से ना, हमारे पास 7 महीने हैं, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स ना बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। अगर आपको पेन भी नहीं उठाना आता ना मैथ्स का, अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन आती है, सिर्फ प्लस माइनस करना आता है, मल्टीप्लीकेशन आती है, तो आप यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सीडीएस मैथ्स की। आई एश्योर यू, मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने क्लासेस रेगुलरली लगाई तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे आईएमए की बात कर रहा हूँ, आईएमए, एएफए, आईएनए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मैथ्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इफ यू आर बीइंग अ मैन तो आप इसी के लिए ट्राई करो यार, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ट्राई करो, एंड आईएमए, आईएनए एंड एयरफोर्स एकेडमी के थ्रू ही ट्राई करो। ठीक है जी। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल आप कहते हो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, मैंने करना ही नहीं है, तो आप ओटीए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार देता। देखो कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ भाई मैंने चैप्टर कर लिया। अक्सर मैथ्स के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो यार हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो मैथ्स आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मांगता है। मैथ्स का पेपर कैसे निकलेगा? स्पीड से निकलेगा प्लस एक्यूरेसी। ठीक है जी। स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर साइड बाय साइड दोनों चलेंगी तब आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कि इंग्लिश के अंदर में क्या करते हैं बच्चे? मिसजजमेंट कर देते हैं। समझते हैं कि भाई इंग्लिश तो बहुत ईजी है यार, इसी वजह से वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी गलती कर देते हैं। दैट इज दे डोंट प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से जब ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ लेता है, स्पॉटिंग एरर का, वोकैबुलरी का, कॉम्प्रीहेंशन का, तो आपको समझ नहीं आता कि यार ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर होता है ना वो किल हो जाता है। मतलब वो आपको अच्छे तरीके से आप स्कोर नहीं कर पाते इंग्लिश के सेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी है जो सिर्फ 20 से 30 नंबर के ऊपर ही रह जाते हैं, और वो यहाँ पर 20 से 30 नंबर लूज भी कर देते हैं अक्सर इस सिनेरियो के अंदर, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स हो, वोकैबुलरी हो, चाहे वो आपका कॉम्प्रीहेंशन हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के बिना आप इस सब्जेक्ट को नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। बिकॉज ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट, इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग, बट आपको प्रैक्टिस देनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप सोचते हो कि सर मैं तैयारी करूं कैसे, करनी कहां से, कौन कराएगा, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, क्या नोट्स हैं, तो आपको मैं बता दूं, हम लोग एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी लेकर आ रही है मिशन यूनिफॉर्म बैच। ठीक है जी। मिशन यूनिफॉर्म बैच, अगर आप सीडीएस 1 2026 का एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं एंड सही में आप वर्दी पहनना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज आईएमए, आईएनए, ओटीए, एएफए, कोई भी एंट्री अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट बैच फॉर यू, दैट इज मिशन यूनिफॉर्म। ठीक है जी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास की पीडीएफ, मॉक टेस्ट
और 500 से भी ज्यादा घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे। ये बैच सीडीएस वालों की अगर हम बात करें, एएफए, आईएनए, आईएमए एंड ओटीए, सारा बैच कंप्लीट बैच है ये हमारा। 3000 रुपीज मात्र इसकी जो है फीस है, एंड दैट टू फॉर 7 मंथ, 7 महीने के लिए। ठीक है जी। करना क्या है, आपने एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड कर लेनी है एंड वहां पे आपको शो करेगा मिशन यूनिफॉर्म सीडीएस 1 2026 के लिए बैच। एंड अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे भाई मैथ्स पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, कंप्लीट मैथ्स का एक सेपरेट बैच भी है जहां पे सिर्फ आप मैथ्स टारगेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अर्पित सर ये क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस होंगे, डाउट क्लियर सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ कराया जाएगा सेम। एंड इसकी जो कॉस्टिंग है मात्र 2000 रुपये। ठीक है जी, 2000 रुपये सिर्फ 7 महीने के कोर्स के लिए। भाई इससे महंगा तो तुम एक बाहर बर्गर पिज्जा खा लेते हो ना कभी महीने में, तो वो आपको बेसिकली पड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7 मंथ्स के 2000 रुपये सिर्फ मैथ्स की फीस रहने वाली है। ठीक है जी। अगर आप कहते हो भाई मैंने ओटीए टारगेट करना है, तो ओटीए की भी जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला दैट इज 2000 रुपीज फॉर 7 मंथ्स। ठीक है जी। ये बैच की अगर हम बात करें, बैच की जो स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट हो रहा है बैच, दैट इज 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से है जो हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से इस बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए एंड आई अश्योर यू कि इस बार का सीडीएस का एग्जामिनेशन आप लोग क्रैक कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, ये चीज जो प्रॉब्लम देती है दैट इज कि वीक जीएस कवरेज। जीएस का जो सेक्शन होता है ना, बच्चे इग्नोर कर देते हैं यार कि भाई ये तो आता ही है यार, ये तो कर ही लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। 70 से 80% जो बच्चे अक्सर जो फेल होते हैं ना, दैट इज मेजोरिटी ऑफ देम फेल बिकॉज ऑफ जीएस का सेगमेंट। ठीक है जी। क्योंकि क्या करते हैं जी, लास्ट मोमेंट पे आके हमारे को जी नोट्स दे दो सर, कोई हमारे को सर रिवाइज करा दो, हमारे को कोई रामबाण दे दो। ऐसा नहीं होता यार, कोई शॉर्टकट से पेपर नहीं क्रैक होता। आपको जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। आपको जो एनसीईआरटीज भी करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, डिफेंस अवेयरनेस, साइंस का सेक्शन, जीएस का पूरा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आप देख रहे हो इस बार की अगर हम बात करें, पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं यार, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आ रखे हैं। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री डिफिकल्ट पूछी गई है, इकोनॉमिक्स थोड़ी डिफिकल्ट पूछी गई है, ज्योग्राफी आसान आई है, पॉलिटी आसान आई है, हिस्ट्री एंड इको हमारी मुश्किल आई है, साइंस सेगमेंट इजी आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है पेपर को एनालाइज करना है, लेकिन घबराना नहीं है। क्या लिखा संजय दत्त भाई हमारा क्या कह रहा है, टेंशन नहीं लेना, अपन है ना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं एंड हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको जो है बेसिकली इस बार यूनिफॉर्म पहना के रहेंगे। ठीक है जी। अगर आप वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, अगर आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो मिशन यूनिफॉर्म बैच ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कि लैक ऑफ एग्जाम टेम्परामेंट। देखो दिमाग को ना पेपर देते टाइम ठंडा जरूर रखना है, बिकॉज क्या होता है ना, बच्चा हाइपर हो जाता है पेपर में। अगर आप क्वेश्चन पेपर सही तरीके से रीड नहीं करते ना, बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं जो आप आते होते हैं बट घबराहट में निकलते नहीं है, या घबराहट में गलत कर देता आदमी। तो अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना, कूल माइंड, ठंडे दिमाग से आपने पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है जी। आपने बेसिकली है जो मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। ठीक है जी, मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा टाइम बेस्ड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ये अक्सर बच्चा गलती करता है। क्या करता है भाई, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया होता, कोई टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करता, कोई ओएमआर पहले सॉल्व नहीं करता, जिससे बेसिकली जब फाइनली पेपर में आप बैठते हो ना, तो आप पैनिक हो जाते हो। क्या करते हो, पैनिक हो जाते हो भाई, घबरा जाते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, और इस वजह से आप जो है जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे कम क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर पाते हो। सो अगर आप सही तरीके से एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको अपना ठंडा दिमाग रखना है, कूल माइंड, कूल हेडेड तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प, आप जो है एक बार कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। सो फटाफट से आप लोगों को बता दिया मैंने, अगर रियली कीन हो इस बार का एग्जामिनेशन को क्रैक करना, तो आप लोगों से सीधा मुलाकात होगी मिशन यूनिफॉर्म बैच के अंदर, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।